बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का आड़ू का शरबत। और बहुत ही मज़े का लगता है। और आड़ू जो है मतलब मार्केट में बहुत टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। तो बाज़ार की शरबत से बेहतर है आप इसको घर पर बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। और वैसे तो आड़ू के शरबत बनाने के 2-3 तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको एक तरीका आज बताऊँगी। तो और मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने सेव करना हो और इसको आपने काफ़ी दिनों तक स्टोर करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए आए मज़ेदार सा आड़ू का शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर जो है 1 किलो आड़ू लिए हैं। और ये आड़ू आपके बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। अगर सख्त होंगे तो वो खट्टे निकलेंगे। ये देखिए इस तरह आप ऐसे हों कि आप दबाएं तो थोड़े से यानी आपको फील हो कि ये नरम है, ठीक है। और कच्चे भी ना हो। तो आपने बिल्कुल फ्रेश आड़ू ले लेना इस तरह के खूबसूरत से। और इसको आपने जो है रफली काट लेना। और इनकी हमने जो असल में गुठली जो है ना सेपरेट करनी है। तो बेसिकली हमें इसकी गुठली तो निकालनी है। तो आप किसी भी तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो बस आपने रफली इसको काट लेना है, ठीक है। तो मैं तमाम आड़ू को काट लेती हूँ इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने तमाम आड़ू की कटिंग कर ली है इस तरीके से। देखिए मैंने छोटा बड़ा जिस तरह भी काटा, बस इसकी मैंने इसकी जो है घुट्टी निकाल ली है। तो अब मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी अपने आड़ू जो हमने कटिंग किए थे। और आप किसी भी चीज़ में इसको जो है पका सकते हैं। तो इसमें अब डालेंगे आस पास ज़रूरत पानी। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिर कुकिंग में बहुत टाइम लगेगा, इसको हमें थिक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने पानी बस इतना ऐड करना है कि थोड़े से जो है ना डिप हो जाए और जिसमें आपको लगे कि ईजिली जो है गल जाएंगे, ठीक है। बस आपने इतना पानी इसमें ऐड करना है। तो पानी डालने के बाद इसको बस अच्छे से लेवल कर लेंगे और मैं नीचे फ्लेम इसकी ऑन कर दूँगी। और इसको आपने तकरीबन जो है मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5-7 मिनट के लिए पकाना है। ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। और हम चेक कर लेते हैं कि आड़ू हमारे गले हैं कि नहीं। तो मैं छुरी की मदद से इसको चेक करूँगी। तो ये देखिए आड़ू बिल्कुल गल चुके हैं, लेकिन जो है जिस तरह के मुझे चाहिए कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों, तो उसके लिए हम इसको तकरीबन 5 मिनट जो है वो मज़ीद इसको हम पकाएंगे। तो 5 मिनट इसको मज़ीद पका लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको पकते हुए 5 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। तो अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितनी यानी ये आड़ू हमारे कितने पक चुके हैं और कितने होने चाहिए। तो देखिए आड़ू बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। और बिल्कुल यानी कि देखिए इनको ऊपर मैं छुरी से इनको मैं प्रेस कर रही हूँ तो मैश कर रही हूँ, इजीली मैश हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल गल चुके हैं। बस ऐसे ही हमें आड़ू चाहिए थे। तो बस मैं फ्लेम यहाँ पर ऑफ कर दूँगी और मैं इसको ठंडा कर लूँगी। तो देखिए आड़ू हमारे यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं और इनको हम ब्लेंड कर लेंगे। हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करके एक प्यूरे से हम बना लेंगे, इसका पेस्ट सा बन जाएगा इसका बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं इसको जो है स्ट्रेन कर लूँगी स्ट्रेनर की मदद से। आप चाहें तो इसको ऐसे भी पी सकते हैं, ऐसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छा है। तमाम विटामिन इसके अंदर ही होंगे, लेकिन बच्चे भी नखरे करते हैं तो इसलिए मुझे जो है इसको स्ट्रेन करना पड़ता है। तो बस हम इसको अच्छे से छान लेंगे और ताकि तमाम हमारे पास साफ़ सुथरा प्यूरे आ जाए और ऊपर से जो छिलके हैं इसके वो सेपरेट हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से छान लिया और ये बाकी बचा इसको हम जो है डिस्कार्ड कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी आधा किलो चीनी। और आधा किलो चीनी जो है मेजरिंग कप वाले जो कप से थे उनसे आप नापें तो 2.5 कप बनते हैं। तो ये पूरे 2.5 कप बने थे, तो ये हमारी 500 ग्राम चीनी बन गई। और आधा किलो ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और पानी के भी जो है ना 2.5 कप बने थे, यानी 2.5 कप पानी और 2.5 कप चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको हम जो है पका लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा यानी इसको पकाना नहीं है कि आपकी एक तार वाली चाशनी बनानी, बस आपने चीनी मेल्ट करनी है। तो बस चीनी मेल्ट होती है तो फिर आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। यहाँ मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून लेमन का जूस। और लेमन जूस अब इसमें ज़रूर ऐड किया करें, इससे ये कि चीनी हमारी जमती नहीं है। इसको बस हम 1-2 मिनट ही पकाएंगे। और 1-2 मिनट पकता है तो उसके बाद हम इसमें जो है ये अपना आड़ू का जो पल्प हमने निकाला था ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और आपने इसको कितना पकाना है, तकरीबन 15-20 मिनट या 25 मिनट आपने पकाना है। इतनी देर पकाना है कि आपका ये अच्छा सा गाढ़ा सा जो है ना आपका शरबत बन जाए। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो कम आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कम गाढ़ा रखेंगे, ज़रा पतला रखेंगे तो ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं। और मैं आपको चेक करवाती हूँ उसकी कंसिस्टेंसी कि आपने कितना थिक रखना है और हमारा कितना थिक हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। इतना ही हम रखेंगे इसको, इससे ज़्यादा आप गाढ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो बस हम इतना ही पकाएंगे इसको। और यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको हम ठंडा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आड़ू का हमारा शरबत जो ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये देखिए मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। तो इसीलिए आप अगर ज़्यादा पकाएंगे इससे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब मैं इसको जो है किसी बोतल में या किसी जग वगैरह में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी।
और इसको अपने स्टोर कैसे करना है, इसमें हमने चीनी डाली हुई है और काफ़ी मैंने इसको पकाया है, तो इसको आप तकरीबन हफ्ता 10 दिन 12 दिन आराम से फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें जो है प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करेंगे, यानी सोडियम बेंजोएट हम इसमें डालेंगे, जो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। अपने आलू बुखारे और इमली के शरबत में, उसके अलावा खुबानी और इमली की चटनी हमने बनाई थी, उसमें ऐड कर चुके हैं, आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आप कम मिकदार में बना रहे हैं तो फिर उसको आप प्रिजर्वेटिव डालने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ मैंने ग्लास में क्यूब्स डाली हैं बर्फ़ की, और मैंने आधा ग्लास जो है इस जूस का डाला है शरबत का, और बाकी मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और उसको हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। अगर आप जूस कम डालेंगे तो आपको चीनी ऐड करनी पड़ेगी इसमें, और अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो चीनी ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो लीजिए, मज़ेदार सा हमारा आलू का शरबत बनकर रेडी हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ज़रूर पसंद आएगा। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कैसा लगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।